आज हेमकुंड गैस के इस बोटलिंग प्लांट के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यह उद्घाटन समारोह ऐसे अवसर पर हो रहा है। पूरा भारत वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश भव्य अभियान हर घर तिरंगा के जश्न की खुशी मना रहा है और देश प्रेम की भावना से वो तो प्रेरित होकर हर नागरिक इस अभियान से जुड़ रहा है। मुझे यह अवगत कराया गया है कि हेमकुंड गैस की शुरुआत 2015 में रांची में हुई थी और यह हेमकुंड ग्रुप की एक कंपनी है। हेमकुंड ग्रुप पिछले 30 सालों से एलपीजी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। हेमकुंड गैस एक प्राइवेट एलपीजी वितरक कंपनी है। इसके बोटलिंग प्लांट रांची, कलकत्ता और अब दीमापुर में स्थित है और जल्द ही लखीसराय में भी यह एक बोटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। इस कंपनी के हजारों ग्राहक हैं और इसके डीलर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में स्थित है। हेमकुंड गैस अपने उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से विभिन्न प्रकार के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराती है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की नारी शक्ति को सम्मान देते हुए अति प्रभावशाली उजाला योजना शुरू की। मुझे यह बात बताते हुए गर्व है, लगभग 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के अपने लक्ष्यों को समय से पूर्व प्राप्त करके उपरांत 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन देने के लक्ष्य को भी प्रधानमंत्री उजाला पार्ट 2 के अंतर्गत सफलतापूर्वक समय से पूर्व प्राप्त कर लिया गया है। आपको यह बताते हुए खुशी हो रही कि योजना के शुरुआत से अब तक करीब 130 करोड़ सिलेंडर रिफिल उजाला योजना उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा चुके हैं। वर्तमान में हर दिन करीब 10 लाख सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। हेमकुंड गैस ने सरकारी उपक्रमों जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम की करीब 15 लाख सिलेंडरों को भी सप्लाई देकर उजाला योजना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे यह बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में भारी चुनौतियों के होने के बावजूद भी हेमकुंड ग्रुप ने इस एलपीजी बोटलिंग प्लांट की शुरुआत दीमापुर में की है। इस बोटलिंग प्लांट के साथ साथ अब हेमकुंड ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में उपभोक्ताओं को अपने एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की स्थिति में है। मैं आशा करता हूं कि कंपनी उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को सबसे आगे रखते हुए नॉर्थ ईस्ट में अधिक से अधिक एलपीजी सिलेंडर सप्लाई करने का काम करेगी। इसके साथ ही मैं सुरजीत सिंह जी जो उनकी पूरी टीम को इस बोटलिंग प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं।
मुझे आज करीब 1 महीना से सुरजीत सिंह के पुत्र, उनके बेटे मुझे कहा कि एक हम बोटलिंग प्लांट दीमापुर में लगाए हैं और उसका आप उद्घाटन करना होगा। आप लोग मालूम है कि हम एक मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी भी बहुत सी बोटलिंग प्लांट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो, तो प्राइवेट कोई भी प्लांट होते हैं उसमें हम लोग बहुत कम जाते हैं। लेकिन मैं सोचा कि अब रांची के एक आदमी सुरजीत सिंह जी वो भी प्लांट लगा रहे हैं दीमापुर नागालैंड में, तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। और मैंने आज मेरा, आप लोग जानते हैं आज 13 तारीख है, 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा, ऐसी एक कार्यक्रम पूरा भारत में चल रहे हैं और मुझे भी दायित्व दिया गया था। फिर भी मैं सोचा कि एक झारखंड का आदमी नागालैंड दीमापुर में बोटलिंग प्लांट लगा रहे हैं, जरूर मुझे जाना चाहिए। क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि दीमापुर नागालैंड में क्या प्लांट लगाएंगे, क्या इंडस्ट्री करेंगे, ऐसे लोगों को भी सोच है और वो सोच को दूर हमें करना है और आप लोग उसका एक उदाहरण है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि झारखंड से आके आप लोग यहाँ LPG बोटलिंग प्लांट आप लोग लगाए हैं। और अभी जैसे हम लोग बैठे थे तो मैंने कहा कि नागालैंड में बहुत कुछ हमें करना है। जैसे कि मैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 2 विभाग में मंत्री हूँ। हमारी मिनिस्ट्री भी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी, हम लोग चाहते हैं कि नागालैंड में बहुत तेल और गैस है, उसको निकालना चाहिए। आप लोग मालूम है कि एक समय यहाँ तेल निकलता था कि कोई कारण से बंद हो गया। कुछ दिन पहले मैंने इसी रिसोर्ट में आया था और यहाँ के जो CM है उनका साथ, यहाँ के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उनका साथ एक हमारी बैठक हुई थी और मैं ONGC, ऑल इंडिया, हमारे मिनिस्ट्री के सभी को लेके मैं आया था। मैंने कहा कि नागालैंड का डेवलपमेंट होना चाहिए और नागालैंड में अगर तेल है तो उसे निकालना चाहिए, उस वहाँ जो रेवेन्यू मिलेंगे उससे हमारा नागालैंड भी आगे जाना चाहिए। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग आज 8 स्टेट हैं और सभी स्टेट का डेवलपमेंट हमारी भारत का प्रधानमंत्री चाहते हैं और हर एक बात में प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं, ऐसे भी बात बोलते हैं अगर आप थक जाते हैं तो आप एक बार नॉर्थ ईस्ट जाइए, आपको सुकून मिलेगा, ऐसी भी बात हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं। आज असम की जो गमछा है, आप देखिएगा कोई भी अगर प्रोग्राम होते हैं, विशेषकर योगा का तो बोलना ही होगा, हर एक प्रोग्राम में असम का जो गमछा वो लेते हैं। तो ऐसे चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट। और हम लोग भी अपना जितना मिनिस्टर हैं सभी को कहा गया कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट में हर एक स्टेट में जाइए और अपना जो मंत्रालय है, मंत्रालय की जितनी भी स्कीम है वहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए। और उसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी भी इच्छा है, मैं आसाम से आता हूँ, डिब्रूगढ़ से, हमारी भी इच्छा है कि नागालैंड में जो तेल है वो निकले। नागालैंड गवर्नमेंट अगर चाहते हैं तो खुद अपना JV करें, कंपनी बनाएं और तेल निकालें। लेकिन अपनी भी 2-3 कंपनी है, आप लोग मालूम है, ऑल इंडिया है, हमारी ONGC है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी भी है। अगर चाहते हैं तो वो कंपनी के द्वारा भी हम तेल निकाल सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम खुद नागालैंड गवर्नमेंट हम किसी कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ JV करके तेल निकालना चाहते हैं तो निकालें, क्योंकि रेवेन्यू मिलेगी। आज करीब 30 साल हो गया, 30 साल पहले तेल निकाला गया था नागालैंड में, तो 30 साल में हमारी बहुत लॉस हो गया, नागालैंड का लॉस हो गया। 30 साल में कितने हज़ार करोड़ मिलता यहाँ रेवेन्यू, और उसे हो सकता है नागालैंड के डेवलपमेंट में पैसा खर्चा होता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नागालैंड में जो तेल है उसको निकले, यहाँ का रेवेन्यू उनको मिले और हमारी नागालैंड के डेवलपमेंट हो, यही हम अंतर से चाहते हैं।